जय मां लक्ष्मी भक्तों, धनतेरस पर इन चीजों का खरीदना मानती हैं। बेहद शुभ माताएं एवं बहनों, इस बार धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर मंगलवार को मनाया जाएगा और इस दिन अमृत सिद्धि योग, महालक्ष्मी योग, धन योग, कुबेर योग जैसे 3 युगों का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से 2024 में धनतेरस बहुत ही चमत्कारी और लाभ प्रदान करने वाली मानी जा रही है। भक्तों, जो भी भक्त सच्चे हृदय से माता रानी के लिए यह आज की वीडियो में जो सामग्री हम आपको बताने जा रहे हैं, वह सच्चे हृदय से, सच्चे मन से माता रानी के लिए लाता है और विधि विधान से धनतेरस की दिन इन सभी वस्तुओं की पूजा अर्चना करता है, तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। हमेशा ही माता रानी का आशीर्वाद बना रहता है। जीवन में नई नई सफलताएं मिलती हैं, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। माता रानी का उसे भरपूर आशीर्वाद मिलता है। माताएं एवं बहनों, यह सभी सामग्री बांटने से पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दी, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताती है। भक्तों, धनतेरस पर, दीपावली के पर्व पर कोई ऐसा उपाय होगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास होगा, तो अगर हम आपकी कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। अगर आपकी राशि से जुड़ा कोई भी उपाय होगा तो कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर ही डाल दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा संकल्प है जन सेवा, जन कल्याण करना, यानी कि भारत के हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से, निशुल्क माध्यम से हर व्यक्ति तक, हर माता बहन तक पहुंचाना। चलिए जान लेते हैं कौन सी वह सामग्री है जो धनतेरस से पहले हमें घर में जरूर खरीद करके लानी चाहिए, कुछ जिससे कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। भक्तों, धनतेरस के पर्व पर खरीदें धनिया। धनतेरस पर खासकर धनिया, खड़ा धनिया खरीदना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता है। किंवदंती अनुसार ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने और भगवान धनवंतरी के चरणों में धनिया चढ़ाने के बाद उनसे प्रार्थना करने से मेहनत का फल मिलता है और व्यक्ति तरक्की करता है। पूजा के बाद आप धनिया का प्रसाद बनता है, जिसे सब लोगों के बीच वितरित किया जाता है। अगली सामग्री है झाड़ू खरीदें। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा की जाती है। घर में नई झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर में या किसी सफाई कर्मी को अच्छी वाली झाड़ू खरीदकर दान कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होंगी। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता हटाती है और इससे दरिद्रता का नाश होता है। धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाने के बाद इस पर एक सफेद रंग का धागा बांध देना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। भक्तों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता रानी ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, जिससे कि हर वक्त तक माता रानी के हर भक्त तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। भक्तों, अगली सामग्री है पीली कौड़ियां। धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियां खरीदकर उसकी पूजा करते हैं और उसे तिजोरी में रखते हैं। कौड़ियां खरीदें और यदि वे पीली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इसके अलावा इस दिन 13 दीपक जलाएं और घर के सभी कोने में रख दें। आधी रात के बाद सभी दीपकों के पास एक एक पीली कौड़ियां रख दें। बाद में इन कौड़ियों को जमीन में गाड़ देते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में अचानक से धन वृद्धि होगी। हल्दी की गांठ। इस दिन कुछ खड़ी हल्दी खरीदना भी शुभ है। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षडोषोपचार से पूजन करें। यह भी धन समृद्धि को बढ़ाने वाला उपाय है। नमक खरीदें। धनतेरस से बाजार से नमक का नया पैकेट खरीद कर लाएं और घर में इसी नमक का उपयोग करें। इससे आपके घर में धन समृद्धि बढ़ेगी। थोड़ा सा खड़ा नमक भी लेकर आएं और इसे घर के पूर्व और उत्तर दिशा में एक कटोरी में रख दें। इससे वास्तु दोष दूर होगा। धनतेरस के दिन कौड़ी खरीद कर लाएं और धनतेरस की रात को हल्दी या फिर केसर में पानी डालकर उन कौड़ियों को रख दें। इसके बाद एक पीले कपड़े में उन कौड़ियों को रख दें
और फिर माता लक्ष्मी के साथ षोडशोपचार विधि के साथ पूजन करें। पूजन के बाद पीले कपड़े में बंधी कौड़ियों को धन के स्थान जैसे अलमारी या फिर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और परिवार के सदस्यों की भी उन्नति होगी। चावल के दाने। इस दिन साबुत चावल के 21 दाने लें और उनकी पूजा करके उन्हें लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख लें। इससे धन की तंगी दूर हो जाएगी। चांदी के सिक्के और हल्दी की गांठ। धनतेरस के दिन चांदी के सिक्के और हल्दी की गांठ को माता लक्ष्मी के सामने चढ़ाएं और पूजन करें। पूजा पूर्ण होने के बाद उसे तिजोरी में रख लें। घर में खुशहाली आएगी और धन में वृद्धि होगी। किन्नर की दुआ और सिक्के का उपाय। धनतेरस से दिवाली के बीच किसी दिन किसी किन्नर से दुआ लें और संभव हो सके तो उसके हाथों से सिक्का या पैसे लेकर अपने पर्स में रखें। इससे धन की कमी नहीं होगी और बुरी नजर से रक्षा होगी। कुबेर यंत्र की पूजा का उपाय। धनतेरस में कुबेर यंत्र का पूजन करें। साथ ही 108 बार ऊं यक्षाय कुबेराय वैश्रववाय धन धान्य धिपतये धन धान्य समृद्धिमम देहिदापय स्वाहा मंत्र का जप करें। उससे भगवान कुबेर प्रसन्न होंगे और आपके पास कभी धन की कमी नहीं होगी। श्री यंत्र का पूजन धनतेरस और दिवाली दोनों ही दिन करें। माता लक्ष्मी का श्री यंत्र। माता लक्ष्मी के श्री यंत्र की पूजा कर उसे अपनी तिजोरी पर रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है और आपको कभी भी धन की कमी नहीं होता। इसलिए दिवाली की रात यह उपाय अवश्य करें। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि इस दिन लक्ष्मी चरण धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख। धनतेरस की पूजा से पहले एवं बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़कें। इससे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अपने प्रोफेशन से जुड़ी कोई चीज खरीदें। धनतेरस के दिन आप अपने प्रोफेशन यानी कार्य क्षेत्र से जुड़ी कोई चीज भी खरीद सकते हैं। वो कोई नया वाहन या कोई भी नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे लैपटॉप या फोन भी हो सकता है। कहते हैं धनतेरस पर अपने प्रोफेशन से जुड़ी कोई चीज खरीदने पर सालों साल आपको तरक्की मिलती है। धार्मिक नजरिए के इतर भी देखें तो दिवाली पर गैजेट्स खरीदना सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इस वक्त आपको ढेरों डील्स और अच्छे ऑफर्स भी मिल सकते हैं। अब तो आप इस दिन नए कपड़े और मेकअप से करें अपनों को खुश। धनतेरस पर नई चीजें खरीदना शुभ होता है और दिवाली पर नए कपड़ों से ज्यादा इंतजार भला और किस चीज का रहता है। ऐसे में आप घर के बड़े बुजुर्गों और बच्चों को इस दिन नए कपड़े लाकर गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार का सामान गिफ्ट करना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं ऐसा करने से मां लक्ष्मी काफी प्रसन्न होती हैं। तो चलिए फिर धनतेरस पर अपनों को खुश करने के लिए ये गिफ्ट आइटम्स जरूर ही खरीद लाइए। माता वैष्णो। चलिए अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि धनतेरस के दिन या फिर रात्रि के समय कौन से उपाय हैं जो हर एक भक्त को, हर एक माता बहन को जरूर ही इन उपायों को करना चाहिए, जिससे कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, हमें धन लाभ होता है, माता रानी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। और कौन सी वह सामग्री है जो हमें भूलकर भी इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। पर हम सबसे पहले जान लेते हैं कि धनतेरस की रात हमें कौन से उपाय जरूर ही करना चाहिए जिससे हमें लाभ ही हो, लाभ होता है और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर भक्त के पास यह वीडियो पहुंच सके और वह इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। चलिए जान लेते हैं खरीदें धनिया। धनतेरस पर खासकर धनिया, खड़ा धनिया खरीदना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता है। किंवदंती अनुसार ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने
और भगवान धनवंतरी के चरणों में धनिया चढ़ाने के बाद उनसे प्रार्थना करने से मेहनत का फल मिलता है और व्यक्ति तरक्की करता है। पूजा के बाद आप धनिया का प्रसाद बनता है जिसे सब लोगों के बीच वितरित किया जाता है। झाड़ू खरीदें। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा की जाती है। घर में नई झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर में या किसी सफाई कर्मी को अच्छी वाली झाड़ू खरीदकर दान कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होंगी। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता हटाती है और इससे दरिद्रता का नाश होता है। धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाने के बाद इस पर एक सफेद रंग का धागा बांध देना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। पीली कौड़ियां। धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियां खरीदकर उसकी पूजा करते हैं और उसे तिजोरी में रखते हैं। कौड़ियां खरीदें और यदि वे पीली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इसके अलावा इस दिन 13 दीपक जलाएं और घर के सभी कोने में रख दें। आधी रात के बाद सभी दीपकों के पास एक एक पीली कौड़ियां रख दें। बाद में इन कौड़ियों को जमीन में गाड़ देते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में अचानक से धनवृद्धि होगी। हल्दी की गांठ। इस दिन कुछ खड़ी हल्दी खरीदना भी शुभ है। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षडोषपचार से पूजन करें। यह भी धन समृद्धि को बढ़ाने वाला उपाय है। दान करें। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफेद कपद्धा आदि अन्य सफेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ न भेजें। आप कुछ न कुछ उसे जरूर दें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीष देती है। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। केले का पौधा लगाएं। इस दिन आप किसी मंदिर या उचित स्थान पर जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये हरे भरे और बड़े होंगे आपके जीवन में भी समृद्धि और सफलताएं बढ़ेंगी। नमक खरीदें। धनतेरस से बाजार से नमक का नया पैकेट खरीद कर लाएं और घर में इसी नमक का उपयोग करें। इससे आपके घर में धन समृद्धि बढ़ेगी। थोड़ा सा खड़ा नमक भी लेकर आएं और इसे घर के पूर्व और उत्तर दिशा में एक कटोरी में रख दें। इससे वास्तु दोष दूर होगा। चावल के दाने। इस दिन साबुत चावल के 21 दाने लें और उनकी पूजा करके उन्हें लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख लें। इससे धन की तंगी दूर हो जाएगी। लौंग के उपाय। यदि आपके पास धन नहीं टिकता है तो इस धनतेरस से दीपावली के दिन तक आप मां लक्ष्मी को पूजा के दौरान एक जोड़ा लौंग चढ़ाएं। दक्षिणावर्ती शंख। धनतेरस की पूजा से पहले एवं बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़कें। इससे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। मछलियों को खिलाएं। लाल किताब कहता है कि धनतेरस के दिन मछलियों को आटे की गोली खिलाने से भी आर्थिक परेशानी दूर होती है। मछली को आटे की गोली खिलाने से सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। साथ ही धनतेरस के दिन पक्षियों को दाना और गाय को चारा खिलाने से भी धन में वृद्धि होती है। चांदी के सिक्के से जुड़े उपाय। लाल किताब में बताया गया है कि धनतेरस के दिन केले के तने या बरहल के फल में एक चांदी का सिक्का रख दें। ऐसा करने से भी धन की समस्या दूर होती है। अगर आप केले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो धनतेरस से दिवाली तक रोज केले के पौधे को पानी अवश्य दें। ऐसा करने से सौभाग्य और समृद्धि मिलती है। चलिए अब जान लेते हैं धनतेरस के पर्व पर इन चीजों को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसे घर में सिर्फ माता लक्ष्मी भी वास नहीं करती। जिस घर में अगर धनतेरस पर यह चीज खरीदी जाती है तो धारदार वस्तुएं। धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूलकर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल न खरीदें। धारदार जैसे चाकू, कैंची आदि। मान्यता है कि इस चीजों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। काली चीजें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से अशुभता का प्रतीक माना गया है। इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीजें खरीदने से बचें।
साथ ही इस दिन काले रंग वस्त्र भी धारण नहीं करने चाहिए। कांच की चीजें। धनतेरस के दिन कांच की चीजें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन कांच की चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते, चाहे लोहा न खरीदें। धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीजें घर में नहीं लानी चाहिए। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से एक दिन पहले ही बर्तन खरीद लें, कार न खरीदें। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है, क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है। लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले कर लें, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है। इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। तेल। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादों जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये चीजें पहले से ही खरीद कर रख लें, खाली बर्तन न खरीदें। धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, घर में बरकत नहीं होती है। इसीलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज से भर लें। स्टील। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। स्टील भी लोहा का ही दूसरा रूप है, इसलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील के बजाय कॉपर या ब्रॉन्ज के बर्तन खरीदे जाने चाहिए। चीनी मिट्टी की चीजें। इस दिन घर में मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के बने शोपीस नहीं लाने चाहिए। इन चीजों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। ये चीजें इतनी नाजुक होती हैं कि ये आसानी से टूट जाती हैं। ऐसे में इनसे कभी बरकत नहीं आती है। प्लास्टिक का सामान। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु से सही नहीं माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और हर एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद माताएं एवं बहनों।